राम 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 नारायण 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 नारायण। कल्याण के भगवान ने जितने मार्ग बताए उनमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति सरल भी है, लेकिन केवल हमारे को विश्वास चाहिए। क्या विश्वास चाहिए कि इस संसार में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है। देख लो मीराबाई का वेद वाक्य, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। एक भगवान के सिवा अपना नहीं तो कोई था, न आज है न आगे रहेगा। केवल हमारा संसार में राग होने के कारण संसार जो प्रियता भगवान में थी वो प्रियता संसार में चली गई। केवल संसार का राग मिटते ही संसार में भगवान में ध्यान फिरते जाएगा। दूसरी सुगमता की बात है केवल एक भगवान का भरोसा, एक भरोसा। तुलसीदास जी महाराज कहे, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। हमने जो संसार की आशा कर ली यही दुख का मूल कारण है। एक राम, भगवान की सत्ता एक ही है, पूरा संसार उस सत्ता से भरा हुआ। एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक की तरह केवल भगवान से आशा, भगवान से विश्वास, भगवान से भरोसा और संबंध केवल भगवान से, जो कि है। हमारा भगवान से नित्य संबंध है, तो हमें क्या करना? केवल स्वीकार करना। संसार तो मिला है लेकिन निरंतर छूट रहा है, हमारे से अलग है और वो भी छूट रहा है। अलग उससे होना है जो हमारे से अलग हो रहा है, एक उनसे होना है जो हम पहले से एक हैं। हम भगवान से अलग हुए ही नहीं, अलग हो सकते नहीं, और तो भगवान में भी सामर्थ्य नहीं हमारे से अलग हो जाए। लीला के लिए केवल भगवान ने शरीरों की रचना की, केवल हमारे शरीरों में राग हो गया, प्रियता हो गई, अपनापन हो गया। अब जो उस प्रियता को भगवान की तरफ बढ़ाना है, तो भगवान की तरफ लगाने का उपाय है कि भगवान से संबंध, भगवान का एक विश्वास, एक भरोसा। क्योंकि भगवान की प्रियता तो सदा है, भगवान तो सदा रहते हैं, सदा हमारे साथ है, सदा अपने हैं, और भगवान को छोड़ कोई वस्तु अपनी है ही नहीं। वो चीजें छूट रही है तो फिर जीव है उसको वियोग में उसको रोना पड़ता है और फिर पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। अपनी चीज मिली हुई है, प्राप्त नहीं करनी, केवल स्वीकृति। हमारी स्थिति भगवान में करनी नहीं है। भगवान की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, स्वीकृति से, क्योंकि भगवान अपने साथ है। क्रिया से वो चीज मिलती जो दूर होती है, भगवान हमारे से दूर हो ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की प्राप्ति केवल स्वीकार करने से, हे नाथ हम आपके हैं आप हमारे, इसका नाम स्वीकृति। यूं नहीं हम कहने से, में पहले से हम भगवान के थे, केवल हमारा ध्यान भटक गया। ध्यान भी कैसे भटका? जिससे कोई गले की कंठी खो गई, अब थी तो गले में और उसके भूल पड़ गई, अब वो बाहर ढूंढ रहा है। अब बताओ बाहर ढूंढने से क्या कंठी मिलेगी? बाहर तो है ही नहीं। अब जिस जगह वहां ढूंढने के मिलेगी ना, और कंठी तो गले में है, तो गले में ढूंढने के उसको क्या हुआ? भ्रम दूर हुआ। कंठी तो गले में थी, भूल पड़ी। इसी परमात्मा गले की कंठी की तरह हमारे साथ है। जब प्राप्ति होगी ना, केवल भूल ही मिटेगी। तो खोजना कहां है? भगवान को कहां ढूंढना? प्रेम प्रभु उर अपने में पाया। अपने आप में ढूंढो, मैं कौन हूं? ये मैं कर रहा हूं, ये कौन हूं? ये शरीर में मोह के कारण मैं दिख रहा, शरीर से मोह हटती फिर भगवान दिखेंगे। वो भी है, कंठी गले में है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हेली बायर ढूंढे काई
थारा सब सुख तो है घट माई। अरे तेरे भीतर ही है सब कुछ आनंद, तो तेरे परमात्मा तेरे भीतर ही है। केवल लगन की जरूरत है, केवल लगन लग जाए कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे, अभी उनका पता क्यों नहीं चला, उनकी अनुभूति क्यों नहीं, देरी क्यों हो रही, तो भगवान खुद कृपा करते हैं। केवल भूख चाहिए, किसी योग्यता की जरूरत नहीं, केवल लगन लग जाए, बिना भगवान के रहा न जाए। जैसे मेरा भाई कहे, हेली मारी अब तो हरि बिना रहियो नहीं जाए, ये लगन की पहचान है। तो भगवान तो है ना, तो भगवान कृपा करके भगवान ने कहा जो जाने बिंदु जनाए। तो भगवान की प्राप्ति अनुभूति कैसे होगी? भगवान की कृपा से। जानत तुम ही तुम हो जाए। भगवान कह रहे मैं तुम दो नहीं है, हम एक ही थे। तुम्हारी कृपा, हे प्रभु आपकी कृपा है, तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। तो देखो भगत क्या कहते हैं, भगत कहते हैं अरे भगवान के भजन करो, भगवान में लगो। और भगवान क्या कह रहे हैं, अरे मेरे भक्तों का संग करो। दिखने में दुकानें दो हैं, भीतर में दोनों एक है। ये दुनिया को ठगने का एक तरीका है, भीतर में दोनों एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, जिनके पद वंदन ज्ञान आसत विघ्न अनेक। ये सब एक ही चीज है। तभी तो कहा एक ही साधे सब सदे। अरे भगवान दो नहीं, चार नहीं, अनेक नहीं, एक ही है। तो एक ही साधना करने से सबकी साधना हो जाती है। सब साधना सब जाए। भाई पीपल का वृक्ष है, आप उसकी जड़ों में पानी दो, बताओ कौन से पत्ते को और कौन से टहनी को पानी नहीं मिला। इस संसार का मूल आधार कौन है? परमात्मा। आपने परमात्मा का पूजन किया, परमात्मा का भोग लगाया, परमात्मा को अपना माना, तो बताओ संसार में कौन सी चीज बची? पूरी संसार का पूजन हो गया। जे तू सेवे मूल को फूले फले अगाए। जब दुर्वासा ने पांडु को श्राप देने के लिए उनके निवास में गए, तब तक द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। अब उनसे पूछा भोजन करोगे? कि हाँ। तो उस अक्षय पात्र का नियम था कि जब द्रौपदी भोजन कर लेती तो फिर उसमें एक आदमी को भोजन करना संभव नहीं था। तो द्रौपदी ने भगवान को याद किया, भगवान आए क्यों? प्रभु हमारे थी आपत आ गई करके, द्रौपदी वो तुम्हारी हंडिया ला, उसमें एक पत्ता छिपा हुआ था। भगवान ने एक पत्ता खा करके तरपत हुए, पूरी सृष्टि तरपत हो गई। तो एक भगवान की पूजन से पूरी सृष्टि, कोई मनुष्य पशु पक्षी देवता दान कोई शेष बचता ही नहीं। इसलिए भगत का कोई हित कर सकता ही नहीं, क्योंकि उसने सबका पूजन कर दिया। सब भगवान ही बने हुए हैं। संसारी बने हुए चीज को मानता है, और भगत जो है चीज उसको मानता है। बने हुए का मतलब है जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, मकान बना हुआ है, वृक्ष बना हुआ है, ये सब मिटेंगे। शरीर मरेगा, मकान नीचे गिरेगा, वृक्ष सूख जाएगा, लेकिन इनमें सब में परमात्मा है। हमारे अपने आप में परमात्मा, मकान में भी परमात्मा और वृक्ष में भी परमात्मा। परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा का नाम है तो क्या मनुष्य है? केवल हम अहंकार के कारण हूं लगाते हैं, मैं हूं, अपने साथ हूं लगाता है और दूसरों को है कहता है। वृक्ष है, पशु है, तो है नाम किसका? इन सब में भगवान है। इनके मिटने पर भगवान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भगत क्या करता है को मानता है। और संसारी मिटने वाले को मानता है। संसार हमारे में भेद क्या है? मिटने वाला मिट जाता, जीव रोता रह जाता है। पूरा संसार मिट रहा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो काल के थपेड़े में नहीं है। बताओ कोई ऐसी चीज है जो मिटेगी नहीं, जो मरेगी नहीं, जिसका नाश नहीं होगा। लेकिन है में क्या फर्क पड़ा? अनादिकाल से
कितने मनुष्यों की मृत्यु होगी, कितने पशु पक्षियों की मृत्यु होगी, कितने मकान बनाए सब नीचे करके, लेकिन भगवान में क्या फर्क पड़ा? वो है अपना है। तो भक्त क्या करता है? मिटने वाले को मानता नहीं, न तो शरीर को मानता है, न दानव देवता पशु पक्षी किसी को मानता है। ये तो मर रहे हैं, मिट रहे हैं, इनको क्या मानो? क्यों? हमारा खुद का स्वरूप भी है, हम खुद है रूप हैं, इसलिए हमारी भूख है कि है। हम भगवान के जैसे ही हैं, हमारा नाम भी है और भगवान का नाम भी है। शरीर का नाम नहीं, संसार का नाम नहीं, हम हे होकर नहीं को चाहते हैं। नहीं क्या मतलब? रहेगा नहीं, पहले था नहीं। हमारे देखते देखते बताओ कितने लोगों की मृत्यु, कब कहां है वो? नहीं है आज। तो एक दिन शरीर भी नहीं रहेगा, तो पहले इसको कहते तो ये मेरा है ही नहीं, मुझे इससे सुख लेना ही नहीं है। और है में स्थिति करनी नहीं है, है में स्थिति है। पसंद हमने नहीं को कर लिया, अब नहीं की पसंदता हटानी है। नहीं मैं बढ़ियापना कर लिया, ये बहुत बढ़िया है, इससे सुख मिलता है, इस भाव को हटाना और अब उस भगवान में लगाना है। बढ़िया भगवान है, वो मेरा है, उसमें आनंद है। तो फिर क्या होगा? वो भक्त भजन में लगेगा। संसार बढ़िया लगा, वो संसार में लग गए, दिन रात लगे हुए हैं। और भजन करने वाले रात दिन भगवान के भजन में लगे। तो अंत परिणाम देखो, दोनों का परिणाम देखो। जो नहीं में लगे हुए एक दिन छोड़ के सब के सब मर जाएगा। कितने धन किया, वैभव पद राज इकट्ठा किया और खुद छोड़ के मर गया। और इधर भगवान की जिसने भक्ति की वो आनंद में लीन हो गया। ये इसका परिणाम होगा। जो आनंद में लीन हुए वो अमर हो गए। अमर होना नहीं है, हम अभी अमर हैं। जब हमने मान लिया हम भगवान के हैं तो हम पहले से अमर हैं। हमने मरने वाली चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको अपना मान, वो वस्तु छूट रही है। हमने माता पिता को अपना माना, वो चले गए। हमने कई चीजों को अपना माना, सब चली गई, कहां रही? हमने शरीर को अपना माना, ये भी जा रहा है। और भगवान को अपना माना तो बस न्याल हो गई, कि भगवान कहीं जाते नहीं, भगवान में फर्क पड़ता नहीं। भगवान अमर है, हम भी अमर है, दोनों एक रूप होकर के भगवान के रूप हो गए। एक महाराज बड़ी विशेष बात थी, आप थोड़ा ध्यान देना। भगवान की प्राप्ति का सबसे बढ़िया उपाय भगवान की शरण होना। शरण होने का मतलब पूरा शरण हो गया। पूरा शरण मतलब मैं हुए नहीं, जो मेपन था मैं हुए नहीं। मेपन तो शरीर के मोह के कारण था, अब शरीर मोह नहीं, अब मेरी जगह भगवान ही है। ये पूरी शरणागति। अब मेरी जगह भगवान ही है, इसलिए कोई व्यवहार करो भावपूर्वक भगवान का रखो। बस मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं हरदम, मेरा कोई काम है ही नहीं। और ये पूरी शरणागति। जब मैं था तब हरि नहीं, जब अपन मैं करते हैं तब यहां भगवान नहीं रहते हैं। तब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब हम पूर्ण शरण हो गए, अब केवल भगवान ही। अब हरि है मैं ना, प्रेम घली अति शांकरी, तामे दो ने समाये, वहां दो रह नहीं सकते। जब मैं भाव है तो भगवान नहीं रहेंगे, और भगवान रहेंगे तो फिर मैं भाग जाएगा। अब मैं को हटा दो, अब तो केवल हरि है, केवल परमात्मा ही है। ये सत्य बात है। अभी है, भगवान को आना नहीं है, हमें स्वीकार करना है, मैं को मिटाना है। और मैं का मिटाना का महाराज ने कल उपाय बताया था, कृपा। हम जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान की कृपा मानो। सिया और रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट बंशी वाले की जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो। राम राम राम। राम। हाँ तो बना दो, ऐसा रंग जोरदार बताइए कि जौन का अपनो है। बस देखो, जाने वाला का अपनों को ज्ञान है। हमारे सामने हमने कई लोगों को अपना मानते थे, वो चले गए। तो चले गए तो शरीर जितने ना आसमान है, तो अपने पास शरीर है, ये वो भी तो ऐसा ही है। ये नहीं मरने वाला थोड़ी है, ये भी मरने वाला है। देने वाले हम खुद और परमात्मा दो ही है।
हम खुद अलग हैं, शरीर अलग है। शरीर मरने वाला है, हम अमर हैं। जब तक हम मरने वाली चीजों को चाहेंगे तो बार बार भगवान शरीर देंगे। जब चाहना नहीं करेंगे फिर भगवान नहीं देंगे। केवल चाहना छोड़नी। राम राम। राम। कि भाई भगवान को खाली विश्वास करना। हाँ, भगवान तो है। मैं भगवान को, भगवान मेरा। बस देखो, संसार प्रत्येक में नाश हो रहा, उसका तो विश्वास करें, और भगवान है का विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास के लायक भगवान है, और ये संसार केवल सेवा के लायक, विश्वास के लायक है ही नहीं। हमने विश्वास संसार का कर लिया, ये हमारे दुख का मूल कारण। तब संसार का विश्वास नहीं करके संसार की सेवा भले करो, विश्वास के लायक एक भगवान, और कोई है ही नहीं। राम राम। हाँ, ता संगत बढ़िया लगी के भाई भगवान के साथ संबंध है, खाली स्वीकार ही करना। बस खाली स्वीकार ही करना, भगवान ही है, केवल स्वीकार ही करना है। शरण होना, पूरा शरण होना। अब मैं हूं ही नहीं, अब मेरी जगह भगवान आ गए। जब मैं करते हैं तो भगवान नहीं रहते। जब भगवान आते तो मैं भाग जाता। अब मैं को भगाना है। अब मैं नहीं हूं, मैं खूब रही हो, अब मैंने फ्री कर दो। अब के भगवान आप रहो अपने घर में, जिसे लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे ही भगवान को भीतर में बिठा दो। भगवान थे बैठो। राम राम राम। आज भी सत्संग बढ़िया लगी कि भाई ये कोई मानना कि भगवान ही है। बस एक है नाम भगवान को है, और नहीं नाम संसार को नहीं कि तू यत्न कर लो रे को नहीं। देखो कितने मनुष्य पैदा हो, यार अपन कितने मिलन नाना पानी मृत्यु हो गई, कितनी चीजें बदल गई, लेकिन है में कोई बदलने में। हम खुद भी वैसे ही हैं और भगवान भी वही। इसलिए है वो अपना है, जो बदल रहा है वो अपना है। राम राम। राम। हाँ, भगवान आ संगता बढ़िया लगी कि भगवान है। भगवान कोई मानो संसार दाऊं नाल चीजा को मत। हाँ, दिख रहा है, ये तो मिट रहा है, लेकिन भगवान आकाश की तरह जीव के वही अपना है, वो सब जगह है। बस अपने आप को हटा दो, मैं कर रहे ना, उसको खाली कर दो। ये प्रभु अब आप ही हो सब जगह, मेरे में और सब में आप ही विराजमान। बस केवल स्वीकृति करनी। सिया रामचंद्र भगवान की जय। मौर मुकुट वंशी नारायण नारायण।